पास क्वेश्चन क्या है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्या है क्वेश्चन हमारे पास? इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ द zeros of the polynomial x plus square minus px plus q be in the ratio 2:3, prove that the 6p का square is equal to 25q. मैंने आपको एक ही बात बोली, मैथ्स में जो दिखता है वही होता है, जो दिखता है वही होता है. जो भी आपकी नॉलेज है उसको दोबारा ठोक दो. जैसे उसने रूट्स की बात करी तो मैंने कहा ठीक है, इक्वेशन के मेरे पास x का स्क्वायर माइनस px प्लस q. रूट्स मैंने कहा ठीक है, एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट क्या है? बीटा है. पर इसने बोला इन द रेशियो 2:3. जैसे ही रेशियो की बात आती है तो रेशियो के लिए हम क्या यूज करना पड़ता है? एक कांस्टेंट यूज करना पड़ता है. तो मैंने कहा ठीक है, अगर 2:3 है तो एक रूट हो गया 2k और दूसरा रूट क्या हो गया? 3k. कोई प्रॉब्लम इसमें लग रहा है? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? राशि क्लियर है? जब भी हम रेशियो की बात करते हैं ज्यादा क्या करते हैं हम लोग? एक कांस्टेंट ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू k, अल्फा इज इक्वल टू 2k एंड 3k. अब तनिष मुझे तो एक ही नॉलेज है कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है. जो आपको पता है मैं वो लिख रही हूँ. सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर यानी कि माइनस b अपॉन a. और इस इक्वेशन के हिसाब से क्या हो गया? 2k प्लस 3k इज इक्वल टू क्या हो गया? p. यानी कि मेरे पास कितना आ गया? 5k इज इक्वल टू p. यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? सो इजी. दूसरी चीज मुझे राशि क्या बताए? प्रोडक्ट. दूसरी चीज क्या बताया मुझे? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ. तो q हो गया. फिर वही वैल्यू पुट करूंगा. मेरे पास क्या है? रूट्स 2k एंड 3k. तो 2k इंटू 3k इज इक्वल टू q. अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, यहाँ पर 6k लिख देते हैं. नो, इट्स 6k स्क्वायर. k इंटू k इज k स्क्वायर. तो यहाँ क्या लिखोगे आप? 6k का स्क्वायर. 6k का स्क्वायर इज इक्वल टू q. कोई प्रॉब्लम? इज 6k का स्क्वायर इज इक्वल टू q. अब यहां से अब एक रिलेशन तो है मेरे पास ये वाला और एक रिलेशन है मेरे पास ये वाला. यहां पर मुझे प्रूव करना है p और q के बीच में रिलेशनशिप. मैंने अननोन अपनी मर्जी से क्या माना था? k. तो k को ही रिप्लेस करूं. जो चीज मैंने मानी थी उसको तो हटाना पड़ेगा ना मुझे. तो यहां से मैंने k की वैल्यू क्या रख दूं? p अपॉन 5 रख दूं. p अपॉन 5. तो कितना आ गया मेरे पास? 6 इंटू p अपॉन 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k. यानी कितना हो गया? 6p का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू k q. यानी कि 6p का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 q. एंड दिस इज आवर रिलेशन. यही मुझे प्रूव करना था. मेरा काम बन गया. कुछ नया नहीं किया मैंने, कुछ अलग से नहीं किया मैंने. जो मुझे मालूम था मैंने वही किया. मुझे पता है जब रेशियो होता है तो एक कांस्टेंट लेना पड़ता है. ठीक है, 2k 3k ले लिया. मुझे पता है सम ऑफ द रूट्स माइनस b अपॉन a होता है, वो रख दिया. मुझे पता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? c अपॉन a होता है, यानी कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x होता है, वो ले लिया. k फालतू था, k की वैल्यू यहाँ उठाई और पुट किया, गेट द आंसर. क्लियर एवरीबॉडी? सबको क्लियर है ये?